हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 के बारे में। साथियों, राजस्थान पुलिस में पुलिस दूरसंचार ऑपरेटर व चालक की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा निकाला गया है। इसमें दोस्तों पात्रता क्या रहेगी, यानी शैक्षणिक योग्यता क्या है, साथ ही वर्गवार पदों का विवरण के बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, आयु सीमा क्या रहेगी, इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेबस क्या है, इन सब के बारे में दोस्तों सटीक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं राजस्थान पुलिस में दूरसंचार ऑपरेटर व चालक भर्ती की संपूर्ण और सटीक जानकारी। साथियों, कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा 9 अप्रैल 2025 को कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न जिला यूनिट कांस्टेबल दूरसंचार ऑपरेटर चालक के 1469 रिक्त पदों के लिए सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकंड लेवल 2024 में सफल रहे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। यानी साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सीटी सीनियर सेकेंडरी 2024 का आयोजन करवाया गया था। इसमें सफल रहे अभ्यर्थियों से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो ऑनलाइन आवेदन आप किसी भी ई मित्र कियोस्क से, जन सुविधा केंद्र से या विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट या समाचार पत्रों के माध्यम से होने के पश्चात आप 28 अप्रैल से लेकर 17 मई 2025 तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 20 दिन का आपको समय दिया जाएगा। यानी साथियों, कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू हो गई है। तो आप साथियों, सबसे पहले आपसे अनुरोध रहेगा, जो भी अभ्यर्थी कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार न करें और उससे पहले दोस्तों आपने समस्त दस्तावेज तैयार करके ऑनलाइन आवेदन कर दें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 28 अप्रैल से लेकर 17 मई 2025 तक आपको समय है। तो आप ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि का वेट ना करें। ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात यदि किसी प्रकार की कोई आपके आवेदन में त्रुटि रह गई है, संशोधन करना चाहते हैं, तो आप 18/5/2025 से लेकर 20/5/2025 यानी 3 दिन का आपको समय दिया जाएगा, जिसमें आप त्रुटि सुधार हेतु 300 रुपये शुल्क जमा करा के आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद आपको संशोधन का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथियों, राजस्थान पुलिस में पुलिस दूरसंचार ऑपरेटर और चालक के लिए 1469 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो इसमें कैटेगरीवार पदों का विवरण इस प्रकार है। साथियों, नोटिफिकेशन के साथ जो वर्गीकरण किया गया था वो इस प्रकार था। इसमें अब संशोधन कर दिया गया है। तो नए संशोधन के अनुसार दोस्तों आपको पदों का वर्गीकरण दिखाते हैं। तो साथियों, संशोधन के बाद कैटेगरीवार पदों का वर्गीकरण अब इस प्रकार है। तो इसमें कौन सी कैटेगरी में कितने पद है वह एक बार देखते हैं। तो साथियों, ऊपर तो पुलिस टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर के पद है और नीचे ड्राइवर के पद है। साथियों, सबसे पहले सामान्य की बात करें, सामान्य महिला की, विधवा की 38, परित्यागता की 9 और सामान्य महिला के 113 पद और पुरुषों के 248 पद है। ड्राइवर की बात करें तो 2 विधवा के और परित्यागता के 0 और सामान्य महिला के 9 पद है और पुरुषों के 20 पद है। और भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो 78 पद। इस प्रकार 486 पुलिस टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर के सामान्य श्रेणी के पद है। साथ ही ड्राइवर में 35 पद सामान्य श्रेणी के रखे गए। इसके बाद बात करें एससी कैटेगरी में, एससी में महिलाओं की, विधवा की 27, परित्यागता की 4 और सामान्य की 52, पुरुषों की 112, 37 भूतपूर्व सैनिकों की। इस प्रकार 222 पद टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर की। और ड्राइवर की बात करें तो 1 पद विधवा, साथ ही सामान्य महिला की 3, पुरुषों की 9 और भूतपूर्व सैनिकों की 1। इस प्रकार 14 पद है। इसके बाद एसटी कैटेगरी में बात करें तो एसटी कैटेगरी में महिलाओं की, विधवा की 13, परित्यागता की 3, सामान्य महिला की 39, पुरुषों की 87, भूतपूर्व सैनिकों की 27 और टोटल 169 पद टेलीकम्युनिकेशन। और ड्राइवर की बात करें तो सामान्य महिला में 3 पद है और पुरुषों के 9 और भूतपूर्व सैनिकों के 1। इस प्रकार 10 पद है। बात करें ओबीसी श्रेणी में, ओबीसी में विधवा महिला की 23, परित्यागता की 5, सामान्य की 69 और पुरुषों की 160, साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के 37। इस प्रकार 294 पद। साथ ही ड्राइवर की बात करें तो विधवा की 1, परित्यागता की 0, सामान्य महिला की 5 और पुरुषों की 11, 2 भूतपूर्व सैनिकों की। इस प्रकार 19 पद है। इसके बाद एमबीसी की बात करें तो महिलाओं में विधवा की 5, परित्यागता की 1, सामान्य महिला की 16, पुरुषों की 37 और भूतपूर्व सैनिकों की 10। इस प्रकार टोटल 69 पद है। ड्राइवर एमबीसी में ड्राइवर की बात करें तो सामान्य महिला की 1 और पुरुषों की 3। इस प्रकार 4 पद है। बात करें ईडब्ल्यूएस श्रेणी की, ईडब्ल्यूएस में महिलाओं की 11 विधवा, 2 परित्यागता, 32 सामान्य और पुरुषों की 72, भूतपूर्व सैनिकों 21। इस प्रकार 138 पद। साथ ही ड्राइवर की बात करें तो 2 सामान्य महिला की, 6 पुरुष और 1 भूतपूर्व सैनिक। इस प्रकार 9 पद। इस प्रकार साथियों, टोटल पदों की बात करें तो दूरसंचार ऑपरेटर के 1378 पद और चालक के 91 यानी टोटल 1469 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 हेतु रिक्त पदों की स्थिति, पुलिस दूरसंचार कांस्टेबल ऑपरेटर और चालक के पदों की स्थिति इस प्रकार है। तो आप ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी श्रेणी में पदों का विवरण जरूर देख लें और उसके बाद इसमें ऑनलाइन आवेदन करें।
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद सिटीजन ऐप पर जाना है और रिक्रूटमेंट स्टॉक 2 पर चयन करना होगा। यहाँ से आप रिक्रूटमेंट टू rajasthan.gov.in पर क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या किसी भी ई मित्रा के माध्यम से भी आप ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम पास होना चाहिए, वही अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के इसमें पंजीकरण शुल्क इस प्रकार रहेगी। सामान्य श्रेणी, क्रिमिनल श्रेणी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग राजस्थान के बाहरी क्षेत्र के आवेदकों के लिए 600 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये। लेकिन साथ ही सीईटी सीनियर सेकेंड लेवल परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी एक बार ही पंजीकरण शुल्क जमा करा चुके हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा से कोई पंजीकरण शुल्क जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बात करें राजस्थान राज्य के बाहरी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए। राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के चाहे अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति के हो, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। साथ ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के वेतनमान और पेंशन की बात करें तो नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों को 2 वर्ष तक आपको फिक्स वेतन देय होगा जो 14,600 रुपये रहेगा। उसके बाद आपको 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कांस्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला L5 पे मैट्रिक लेवल 5 के अनुसार वेतन देय होगा और राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे। तो साथियों, परीक्षा काल खत्म होने के बाद लगभग आपके 35,000 रुपये इसमें 7वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी बन जाएगी। लेकिन यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो आपके 50,000 से अधिक इसमें सैलरी होने वाली है। इसके बाद भर्ती हेतु पात्रता और योग्यता में छूट। अभ्यर्थी भारत का नागरिक, नेपाल, भूटान, प्रजाजन और नागरिक होना चाहिए। साथ ही देवनागरी लिपि में हिंदी का लेखन और व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पुलिस दूरसंचार कांस्टेबल ऑपरेटर चालक हेतु जो रखी गई है, इसमें साथियों संशोधन किया गया है, वह इस प्रकार है। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पुलिस दूरसंचार कांस्टेबल ऑपरेटर चालक हेतु अब शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार रहेगी। मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से भौतिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही जो ड्राइवर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी है उनके पास लाइट मोटर व्हीकल या हेवी मोटर व्हीकल दोनों वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है जो 1/1/2026 से 1 वर्ष पूर्व का बना होना जरूरी है। तो साथियों, आपके पास ये शैक्षणिक योग्यता है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा 1989 के नियम 11 के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में सभी आवेदकों को 1 वर्ष की शिथिलता प्रदान किया गया है और आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर मानी गई है। तो साथ ही सामान्य वर्ग के महिला पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 1/1/2008 होनी चाहिए और अधिकतम की बात करें तो पुरुषों की 2/1/2002 और महिलाओं की 1/1/1997 होनी चाहिए। इसी प्रकार EWS, SC, ST, OBC, MBC की बात करें तो इसमें पुरुष और महिलाओं की 1/1/2008 और पुरुषों की 1/1/1997 और महिलाओं की 2/1/1992 होनी चाहिए। साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारी, मर्द पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए न्यूनतम पुरुष महिला अभ्यर्थियों की आयु सीमा 1/1/2008 और अधिकतम की बात करें तो 2/1/1999 और महिलाओं की 2/1/1994 होना जरूरी है। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो महिला पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 1/1/2008 और अधिकतम की बात करें तो पुरुषों की 2/1/1983 और महिलाओं की बात करें तो 2/1/1983 होनी जरूरी है। साथ ही कांस्टेबल चालक के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा की बात करें, सामान्य की बात करें तो महिला पुरुषों की न्यूनतम आयु 1/1/2008, अधिकतम की बात करें तो पुरुषों की 1/1/1999 और महिलाओं की 2/1/1994 होना जरूरी है। इसी प्रकार EWS, SC, ST, OBC, MBC की बात करें तो पुरुष और महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा 1/1/2008 और अधिकतम पुरुष अभ्यर्थियों की 1/1/1994 और महिलाओं की 1/1/1989 होनी जरूरी है। साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों और मर्द पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए न्यूनतम पुरुष और महिलाओं के 1/1/2008, साथ ही अधिकतम पुरुषों की 2/1/1996 और महिलाओं की 2/1/1991 होना जरूरी है। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा 1/1/2008 और अधिकतम की बात करें तो पुरुषों की 2/1/1983 और महिलाओं की 2/1/1983 होना जरूरी है। इसके बाद बात करें दोस्तों शारीरिक मापदंड की, तो राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा 1989 के नियम 14 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने की माप और वजन निम्नानुसार किया जाएगा। न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों की 168 और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही न्यूनतम सीना जो केवल पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना जरूरी है। महिलाओं के लिए लागू नहीं है। साथ ही न्यूनतम वजन की बात करें तो पुरुषों के लिए वजन लागू नहीं है, महिलाओं के लिए 47.5 किलोग्राम वजन होना जरूरी है। साथ ही सामान्य क्षेत्र के लिए उपरोक्त वर्णित शारीरिक मापदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट देय होगी। साथ ही पहाड़ी व आदिम क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा 1989 के अंतर्गत मापदंड होंगे। समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम निर्धारित ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और वजन 47.5 किलोग्राम में किसी प्रकार की कोई छूट देय नहीं है। साथ ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले चिकित्सीय मापदंड इस प्रकार है। तो साथ ही 6/6 आपकी आंखें होनी चाहिए,
चश्मा और बिना चश्मा के, साथ ही मानसिक रूप से स्वस्थ, जागरूक, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला, सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को घुटने आपस में टकराने, नसें फूली हुई होना, बेंगापन, रतौंधी, रंग दृष्टि दोष, हल्कलाकर बोलना, समतल पैर, शैल्य प्रॉब्लम या अन्य कोई विकृति अंग भंग को कर्तव्य पालन में बाधक हो नहीं होना चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार की चिकित्सीय मापदंड आपकी होनी चाहिए। इस प्रकार के आपके कोई विकार नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करें राजस्थान पुलिस में चयन हेतु प्रक्रिया क्या रहेगी, तो परीक्षा के विभिन्न चरणों के अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अनुसार आपकी भर्ती परीक्षा में चयन किया जाएगा। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी जो ओमार बेस्ड होगी। इसमें कांस्टेबल सामान्य के और कांस्टेबल चालक दोनों के लिए 150 नंबर का पेपर होगा। और शारीरिक दक्षता और मापतोल परीक्षा पीईटी पीएचडी आपकी केवल क्वालिफाई होनी चाहिए। इसमें यानी आपकी दौड़ होगी जिसको क्वालिफाई करना है। साथ ही दक्षता परीक्षा एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो कांस्टेबल सामान्य के लिए लागू नहीं है और कांस्टेबल चालक के लिए 30 नंबर की एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी ड्राइवर का टेस्ट लिया जाएगा। साथ ही विशेष योग्यता जिसमें एनसीसी, होमगार्ड, पुलिस के संबंधित विषय में डिप्लोमा, उपाधि, प्रमाण पत्र के आधार पर भी अंकों का निर्धारण किया जाएगा, जिसमें अधिकतम 20 अंक देय होंगे। इसमें तो 20 नंबर का देय होगा जो सामान्य कांस्टेबल के लिए 20 नंबर का है और चालक के लिए लागू नहीं है। इस प्रकार कांस्टेबल सामान्य का 170 नंबर का टोटल पेपर होगा। साथ ही कांस्टेबल चालक का बात करते 180 नंबर में से आपको क्वालिफाई किया जाएगा। साथ ही लिखित परीक्षा की बात करते लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र आपका 150 अंक का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्न आएंगे। समय अवधि आपको 2 घंटे की दी जाएगी। प्रत्येक सही उत्तर का उत्तर देने पर 1 अंक देय होगा और गलत उत्तर देने पर निर्धारित अंक का 1/4 यानी 25% यानी 1/4 अंक काटे जाएंगे। प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम अंकों का विवरण प्रत्येक भाग के क्रमानुसार निम्नानुसार रहेगा। इसमें सबसे पहले बात करें ए भाग, ब भाग और स भाग में आपका पेपर होगा। ए भाग में तार्किक योग्यता, कंप्यूटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर अपराध और डिजिटल फोरेंसिक के 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। 80% आपके 80 अंक के होंगे। ब भाग में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषयों तथा महिला बच्चों के अधिकार, उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं और संस्थाओं के संबंध में 25% आने वाले हैं जो 25 नंबर के होंगे। स भाग में आपको राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति की बात करें तो 45% होंगे जो 45 नंबर के होंगे। इस प्रकार 150 क्वेश्चन आपके 150 नंबर के होने वाले हैं। इसमें साथियों अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 36% अंक लाना जरूरी है। और भूतपूर्व सैनिकों को में इसमें 5% की शीतलता प्रदान की जाएगी। अब साथियों परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों में से पदवार, वर्गवार, महिला, पुरुष रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जाएगा, जिसकी सूचना www.police.rajasthan.go.in पर देखी जा सकेगी। संबंधित जिला, यूनिट, बटालियनों, नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक अंतिम चयन हेतु सम्मिलित किए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की सूचना मार्च, जून या जुलाई 2025 में आयोजित किए जाने की संभावित तिथि है, जिसकी सूचना आपको समाचार पत्रों और राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर देखने को मिलेगी या हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको तुरंत प्रभाव से उपलब्ध करा दी जाएगी। बात करें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड, इसमें समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी जरूरी है। साथ ही इसमें पदनाम जैसे पुलिस, दूरसंचार, कांस्टेबल, चालक और ऑपरेटर के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में और भूतपूर्व सैनिकों को 30 मिनट में इसमें आपको 5 किलोमीटर दौड़ करना जरूरी है। और सभी अभ्यर्थियों को दोस्तों दौड़ में केवल एक मौका देय होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो दौड़ होगी उसमें किसी प्रकार कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएंगे, केवल आपको ये क्वालिफाई करना है। यदि साथियों आपके पास विशेष योग्यता में जिसमें एनसीसी का सी प्रमाण पत्र, बी प्रमाण पत्र और ए प्रमाण पत्र है तो इस अलग अलग नंबर दिए जाएंगे। सी प्रमाण पत्र होगा तो 10 नंबर दिए होंगे, बी प्रमाण पत्र के 8 और ए प्रमाण पत्र के 6 नंबर दिए है। साथ ही होमगार्ड सेवा में यदि आपने निरंतर 3 वर्ष तक सेवा दी है तो 10 नंबर, 2 वर्ष तक दी है तो 8 नंबर और 1 वर्ष के लिए 6 नंबर दिए जाएंगे। साथ ही पुलिस संबंधित विषय डिप्लोमा कर रखा है तो आपको विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर अपराध, डेटा विज्ञान, डिजिटल फोरेंसिक, एमटेक, एमएससी सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता है तो 10 नंबर दिए होंगे। कानून द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सरकार द्वारा समकक्ष रूप से मान्यता प्राप्त योग्यता में कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर अपराध, डेटा विज्ञान और डिजिटल फोरेंसिक, बीटेक, बीएससी है तो आपको 8 नंबर दिए होंगे। साथ ही मान्यता प्राप्त किसी मान्यता प्राप्त कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर अपराध, डेटा विज्ञान, डिजिटल फोरेंसिक डिप्लोमा सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त है तो 6 नंबर दिए होंगे। यानी साथियों जिन भी अभ्यर्थियों के पास ये प्रमाण पत्र है उनको एक्स्ट्रा फायदा मिलने वाला है। तो साथियों ये थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, दूरसंचार ऑपरेटर और चालक भर्ती के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में आपने जैसे कि बताया 28 अप्रैल से आपके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी जो 17 मार्च तक चलेगी। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं वह कैटेगरी वाइज अपने पदों का वर्गीकरण देखें और उसके बाद इसमें तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन आवेदन करें। आप अंतिम तिथि का वेट ना करें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
आगे साथियों पुलिस कांस्टेबल भर्ती के संबंध में जो भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको तुरंत प्रभाव से अपडेट की जाएगी, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन करें, जिससे दोस्तों आपको समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी सबसे पहले मिल सके। और साथियों इस भर्ती के संबंध में आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।